सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या टेस्ट सीरीज में कम स्कोर आता है तो ये क्या चिंता का विषय है और हमें किस दिशा में काम करना चाहिए कि आपका इस बार आराम से प्री निकल जाए। तो यहाँ पे हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि टेस्ट सीरीज में स्कोर कम आने का कारण क्या है और वास्तव में क्या आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। कई सारे ऐसे मुद्दे जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा मैं अपना टेस्ट सीरीज का स्कोर भी आपको बताऊंगा कि जब मैं टेस्ट देता हूं तो मेरा एवरेज स्कोर कितना रहता है। उस पर भी हम खुल के चर्चा करेंगे और फिर रियल एग्जाम में कितना स्कोर आता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि यूपीएससी से जुड़ी हुई अच्छी जो जानकारी होती है वो मैं यहाँ हमेशा लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे आपका स्कोर कितना रहता है। एक टेस्ट के स्कोर की आप रेंज ये मान के चलो, जैसे आपका स्कोर 50 से लेकर 120 तक आता है, तो जिनका स्कोर 80 से प्लस आ रहा है, हमेशा की एवरेज स्कोर उनका 80, 85, 90, 100 आ रहा है, तो उनको तो चिंता करने की वैसे भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे यदि आपके 80 आ रहा है तो आप मेरा विश्वास मान के चलिए आपका रियल एग्जाम में स्कोर 105 तक आराम से चला जाएगा। क्योंकि टेस्ट पेपर में क्या होता है, काफ़ी टफ यहाँ पे सेट किया जाता है। और यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी के पेपर में कुछ लॉजिकल गेसिंग और कॉमन सेंस टेक्निक लगाना आसान होता है। यहाँ पे इन टेस्टों में नहीं होता, क्योंकि यहाँ के जो स्टेटमेंट होते हैं वो इधर-उधर से उठा के फिट किए जाते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। और इसके अलावा जैसे जिनका स्कोर लगातार ये हो रहा है कि जैसे आपने कोई पॉलिटी का एक सेक्शन वाला टेस्ट दिया और आपने अच्छे से पॉलिटी कवर किया, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ी है या अन्य जो मैटर आपने जो भी फॉलो किया है मटेरियल, उसके बावजूद आपका स्कोर 50 से नीचे आ रहा है, 30-40 आ रहा है, तो थोड़ी-सी चिंता का विषय है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपकी रिविज़न स्ट्रैटेजी या पढ़ाई करने के तरीके में कोई न कोई कमी रही है। तो चिंता करने की बात नहीं है, हमें कब का बात करनी है सुधार की, है ना? हमेशा आशावादी नज़रिए से हमें आगे बढ़ना है। जैसे आपका स्कोर 30, 40, 50 आ रहा है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा अपनी रिविज़न स्ट्रैटेजी में सुधार करना पड़ेगा कि आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो, उनको थोड़ा रिवाइज़ ज़्यादा करो, या जो भी चीज़ें पढ़ते हो, उनको थोड़ा एक तरह से हम कह सकते हैं सूक्ष्म एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। इसमें आप प्रीवियस ईयर के पेपर का भी सहारा ले सकते हो। थोड़ा-सा आप ये आइडिया लग जाएगा ना आपको कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप घबराओगे नहीं। तो पहली बात ये है कि आपका स्कोर लगातार कम आ रहा है, तो आपको इस दिशा में काम करना पड़ेगा कि आपको जो भी पढ़ाई करते हो, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल निराशा में नहीं आना है कि यार मेरा स्कोर बहुत कम आ रहा है, सुधार ही नहीं होगा। सब इस फेज़ से गुज़रे हैं, मैं भी गुज़रता हूँ। जैसे मैं भी अभी कोई मॉक टेस्ट देता हूँ, तो हो सकता है मेरा भी स्कोर 50, 60, 70 आए। और मैं आपको तर्क के साथ बताऊँगा। जैसे आप यहाँ साइड में देखना, जो मैं फ्री में कहीं भी मॉक टेस्ट मौका मिलता है मुझे, आप जानते हो आजकल बहुत सारी कोचिंगों के ओपन टेस्ट होते हैं, तो मैं भी उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ, लेकिन फ्री वाले में। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेड कोर्स आप फ्री के लिए ज्वाइन करो। बिल्कुल जो जहाँ पे भी फ्री मिलते हैं मैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मेरा स्कोर 50, 60, 70, 80, 90, कभी-कभी 110, कभी 115 ऐसे भी चला जाता है। तो लेकिन मुझे एक एक बात का पता है कि मॉक टेस्ट का और यूपीएससी का जो पेपर होता है बिल्कुल डिफरेंस होगा। और यहाँ पे यदि मेरा एवरेज लगातार मतलब स्कोर 80, 85, 90 तक आ रहा है, तो वहाँ पे 20 नंबर, 25 नंबर ज़्यादा आएँगे। और ऐसा मैंने देखा है कि जब मैंने चारों बार प्री पास किए, उस समय ये सेम पैटर्न रहा था, तो अभी भी सेम पैटर्न रहेगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो हमने कुछ बुनियादी बातों पे यहाँ पे चर्चा की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेप लैडर ऐप पर इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही है। तो उस समय आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स की क्लास देख नहीं पाए थे। आपके पास एक और अच्छा मौका है। अभी 11 तारीख से लेकर 7 दिनों के लिए फिर से इकोनॉमी की क्लासें फ्री में हैं। ये क्लासें विवेक सर के द्वारा ली गई है, और आप इन क्लासों को एक्सेस करना चाहते हो तो मेरा कोड इस्तेमाल करना धर्म। और क्लासों के अलावा यहाँ पे इकोनॉमी से जुड़े हुए आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिलेगी, जैसे मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन बैंक है, वो भी देखने को मिल जाएँगे। इसी तरह मतलब इस ऐप पर आपको समय-समय पर बहुत सारी अच्छी फ्री चीज़ें मिलती है, जो मैं आपको बताता रहता हूँ। बिल्कुल यार फॉलो करो इनको। जब भी आपको ऐसी रिच क्लासें, अच्छा कंटेंट आपको फ्री में मिले, तो क्यों नहीं देखोगे? एक बार जाके ज़रूर देखना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर वापस। तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि इसको कम स्कोर का कारण क्या हो सकता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि अ, और आप क्या सुधार कर सकते हो ना? और इसमें एक चीज़ और है कि यार आपको इसमें है ना, आपको मेंटल टफनेस दिखानी पड़ेगी। आपको एक बोलते हैं ना दृढ़ संकल्प आपको दिखाना पड़ेगा। इस बार आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आपको ये तो चिंता, ये विकल्प ही मत पालना माइंड में कि मैं मेरा स्कोर लगातार कम आ रहा है या मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो मैं अगले साल एग्ज़ाम दे लूँ। नहीं यार, ऐसा मत सोचना, ये सबके साथ होता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपका यहाँ पे जो स्कोर आ रहा है कि 50, 60, 70 आ रहा है तो वहाँ पे वो रहेगा। अभी आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है। रियल में आप विश्वास करना मेरी इस बात का, यदि आप अब से भी सीरियस होते हो ना, इस बार आपने माइंड बना रखा है कि आपने ठीक-ठाक पहले पढ़ रखा है, तो अभी से यदि आप सीरियस होते हो, रिविज़न स्ट्रैटेजी पे काम करते हो, यूपीएससी के कोर एरिया पे काम करते हो, तो प्री निकालना वास्तव में आसान है। ठीक, आसान है, लेकिन कब आसान है? ऐसे हवा में नहीं निकलेगा।
बातों से नहीं निकलेगा, काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे इस समय आप 10 घंटे प्लस भी पढ़ पाते हो, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे भी पढ़ पाते हो, तो आप पढ़ो यार इस समय। इस समय मेरा भी ये रहता है कि जितना मुझे टाइम मिलता है, जितना मेरे पास वक़्त है, मैं इसको गँवाऊँगा नहीं, उतना समय मैं इसमें लगाऊँगा प्री में। एक बात हमेशा मैं जानता हूँ, चाहे जैसे मैंने 4 बार प्री पास किए, तो मुझे ये पता है कि प्री कितनी टफ़ है। और यूपीएससी का लगभग आप ये मान के चलो सारा का सारा जो कॉम्पिटिशन है सेंटर हो गया प्री पे। क्योंकि यहाँ से कितने लोग प्री पास कर पाएँगे? 10 से 15,000 प्री पास कर पाएँगे। तो मुझे हमेशा पता है कि इसको मैं लाइटली नहीं ले सकता, तो ये भी आपको भी करना है। कभी भी इसको मतलब हवा में नहीं लेना है, लाइटली नहीं लेना है, लगातार इस पर एफर्ट लगाना है, ठीक है? टेस्ट में और स्कोर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ी, ठीक है? और उसको आपने पढ़ा, ढंग से थोड़ा-सा रिवाइज़ किया, फिर टेस्ट दिया, तो आपका स्कोर 50-60 जो भी आया, तो उसमें आपको ये आइडिया लग जाएगी कि कहीं न कहीं थोड़ी-सी कमी है। तो जब नेक्स्ट बार आगे पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि और ज़्यादा मुझे फ़ोकस किन चीज़ों पे करना है, ठीक है? उसको ध्यान में रखना है। चाहे आप जैसे आप हिस्ट्री का टेस्ट लगा रहे हो या ज्योग्राफी का टेस्ट लगा रहे हो, सबसे पहले ये कोशिश कर सकते हो कि सेक्शन वाइज़ टेस्ट को आप दो, ठीक है? मैं भी ऐसे करता हूँ कि जैसे मैंने अभी जो भी टॉपिक पढ़ा है, उसका सेक्शन वाइज़ में पहले टेस्ट दूँगा। फुल टेस्ट अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, फुल टेस्ट शायद बाद में ही देने वाला हूँ। आप ये मान के चलो महीना भर बचेगा, उस समय दूँगा, क्योंकि तब तक अपना सेक्शन वाला जो टॉपिक है, हर एक टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो काम अच्छे से हो जाएगा। और बाद में जब हम फुल टेस्ट देंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उसमें 80-90 तो आराम से लाना ही लाना है। मतलब उसमें ये होता है कि फुल टेस्ट में जब आपका स्कोर 30, 40, 45 उस समय कम होने लगता है, तो थोड़ा-सी टेंशन होती है। तो उससे बचने के लिए है कि सबसे पहले आप बुनियादी चीज़ों पे काम कर लो। बुनियादी चीज़ों के मतलब ये हो गया कि आपको जो भी स्टैटिक पार्ट है, आपका जितना भी स्टैटिक पार्ट है उसको ढंग से कवर करो, ढंग से रिवाइज़ करो और फुल टेस्ट दे सकते हो। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलिए। आप वो काम कीजिए जो आपको करना है। मेरा ये काम है कि मैं आपको जो प्रैक्टिकल बातें, सच्चाई वाली बातें हैं, प्री से जुड़ी हुई हमेशा बताता रहूँ, क्योंकि आप ये जानते हो कि मैं हमेशा अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मुझे ये अच्छा भी लगता है कि जो बिगिनर्स है, न्यू एस्पिरेंट है, उनको कहीं न कहीं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, विशेषकर जो गाँव में रहते हैं, जो कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये बुनियादी बातें पता चले, ठीक है? तो मैं ऐसे फ्री वाले लेक्चर हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और इसमें आप खुद को महसूस होता होगा कि जब मैं कोई बातें आपको बता रहा हूँ, तो एकदम वो सच्चाई वाली बातें हैं। मैं इसमें आपको कहीं भ्रांति या किसी भी गलत दिशाओं में आपको कभी नहीं पहुँचाऊँगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। और मैंने ये भी कहा है कि जैसे मैं आपके लिए हमेशा ये वीडियो बनाता रहूँगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। मैं बीच में पढ़ाता भी रहता हूँ कि जब मुझे ज़्यादा टाइम हुआ तो मैं फ्री वाला कोई न कोई कोर्स आपके लिए लाऊँगा, ठीक है? अब तक मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी करवा दी है यहाँ पे। एथिक्स करा दिया है, एस्से करवा दी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी करा दी, और जो भी मैं नोट्स बना रहा हूँ वो तो टेलीग्राम पे आपके साथ वैसे भी शेयर कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि आप मुझसे कनेक्ट करोगे कि मैं लगातार खुद भी पढ़ रहा हूँ और आप लोगों की मदद भी कर रहा हूँ। तो इस बात को हमेशा कनेक्ट करना। और अच्छे वीडियो जब भी मुझे पता चलते हैं कहीं से, है ना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे आज की वीडियो में मैंने बताया कि इकोनॉमी की क्लासें भी फ्री मिल रही है, तो यार मतलब अच्छा मौका है, मौका चूको मत, है ना। ऐसा मौका बहुत कम आता है कि आपको अच्छे टीचर की क्लासें फ्री में मिले। नहीं तो ये बाजार बहुत बड़ा है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए कोचिंग आपको देनी पड़ेगी फिर। तो जब भी मैं कोई ऐसा सजेशन देता हूँ, विशेषकर मैं बताता हूँ आपको फ्री चीज़ें, तो उनको आप फॉलो कर सकते हो, उन पर विश्वास कर सकते हो। तो ऐसे ही मिलते हैं और वीडियो में जिन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कमेंट करके बताना कि प्री से जुड़े हुए और क्या आपको चाहिए, किस टॉपिक पर कभी वीडियो चाहिए, तो उस पर हम और बात कर लेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।